नमस्कार, न्यूज 19 में आपका स्वागत है और न्यूज 19 की एक और पोल खोलने वाली पड़ताल लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूं। मामला जेडीए से जुड़ा हुआ है और जेडीए के जोन 8 का है। दरअसल जोन 8 में पत्रकार कॉलोनी में गुलाब विहार, जहां पर डोमिनोज से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो प्लॉट नंबर 21, 22, 23 और 29 पर अवैध तरीके से बहुमंजिला इमारतों का निर्माण लगातार जारी है। यह खबर इसलिए खास है कि इसमें जेडीए के जो अधिकारी हैं, जेडीए के जो जोन प्रवर्तन अधिकारी हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले 1 महीने से इन बिल्डिंग की लगातार शिकायत जोन परिवर्तन अधिकारी को भी की जा चुकी है और जेडीए में कंट्रोल पर भी दी जा चुकी है। इतना ही नहीं, 181 पर भी इसकी शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके धड़ल्ले से इन तमाम जगहों पर, इन तमाम प्लॉट नंबर पर काम है वो लगातार जारी है। अब इसमें जेडीए के जोन प्रवर्तन अधिकारी क्यों सवालों के घेरे में है, उसकी कुछ मुख्य बातें मैं आपको बताता हूं। दरअसल इन बिल्डिंगों को लेकर यहाँ पर जोन प्रवर्तन अधिकारी की तरफ से 32 और 33 का नोटिस दिया गया था। इस नोटिस में सीधा सीधा और साफ लिखा हुआ था, आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर, कि 7 दिन के अंदर जवाब तो देना ही होगा, साथ ही इन जो निर्माण किया गया है इसको पूर्ण तरीके से ध्वस्त करना होगा। ध्वस्त करना तो बहुत दूर की बात, ऐसा लगता है कि जो जोन सीआई है उनके संरक्षण में लगातार जो निर्माण कार्य है उसको गति प्रदान कर दी गई है। यानी कि जो काम धीमे धीमे हो रहा था, अब एकदम से वहां पर शटर लगने शुरू हो गए हैं, छतें डलनी शुरू हो गई है और पर्दे के पीछे ग्रीन पर्दा डालकर पर्दे के पीछे धड़ल्ले से जो काम है वो लगातार जारी है। इस मामले की जब न्यूज 19 ने जेडीए में जाकर पड़ताल की तो साफ पता चला कि कागजों के नाम पर शून्य कार्रवाई की गई है। यानी कि जो वहां पर नोटिस दिया गया, चिपकाया गया, जेडीए के अंदर ऑफिस में हमें वो नोटिस नहीं मिला। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर जो निर्माण करता है उनकी तरफ से बयान दिया गया कि उनके पास पूरी परमिशन है, परमिशन की फाइल भी लगाई गई है और परमिशन ले भी ली गई है। लेकिन जो 23 नंबर प्लॉट है उसकी हकीकत थोड़ा अलग है। 23 नंबर जो प्लॉट है वो है तो असल में किसका ये पता नहीं है, लेकिन वहां पर एक हरे रंग का बोर्ड लगाया गया है, जैसा बोर्ड जेडीए के अधिकारी आमतौर पर या फिर जो बिल्डर होते हैं जिनके पास परमिशन होती है वो अपनी बिल्डिंग के बाहर लगाते हैं। उसमें हिंदी में लिखा हुआ है कि जेडीए का जो अप्रूव्ड आर्किटेक्ट है, यानी कि जो जेडीए के पैनल के अंदर आर्किटेक्ट आते हैं उससे नक्शा पास करवाया गया है। यानी कि कोई ऐरा गहरा नॉर्मल इंसान इन शब्दों को और इनके अर्थ को नहीं समझ पाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जिसने परमिशन दी है वो कोई जेडीए का अधिकारी नहीं है, जेडीए की तरफ से वो परमिशन नहीं है, बल्कि जेडीए के पैनल के अंदर आने वाले एक साधारण से आर्किटेक्ट ने उसका नक्शा बनाया है और उसको पास करवा के वहां पर टांग दिया गया ताकि पत्रकार और दूसरे लोग उसकी शिकायत ना करें और सबको ये लगे कि इस प्लॉट की परमिशन ली जा चुकी है। कुछ और बड़ी बातें इसमें सामने निकल कर आई है, जिसमें सीधा सीधा जो नोटिस दिया गया था उसमें साफ सीधे अक्षरों में ये लिखा गया था कि ये निर्माण है ये पूरी तरह से अवैध है, लेकिन बावजूद इसके पिछले 15-20 दिन से ये जो कार्य है लगातार चल रहा है, बार बार इसकी शिकायत की जा रही है और जो जोन के प्रवर्तन अधिकारी हैं वो सिर्फ एक बात बोलते हैं कि कार्रवाई हमने कर दी, 32-33 का नोटिस दे दिया, अब और क्या करें। लेकिन न्यूज 19 ने जब गंभीरता से ये सवाल पूछा कि इसमें एक जज का नाम आ रहा है और एक ही साथ 4 प्लॉटों पर इतनी बहुमंजिला बिल्डिंग है उसका निर्माण हो रहा है, तो इसके पीछे आखिर कौन है, किसके संरक्षण में निर्माण हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको दिखवाते हैं। अब जो जोन सीआई की जो कार्य प्रणाली है वो सवालों के घेरे में है। अब इसके अंदर देखने वाली बात होगी जो सीसीई है आदर्श चौधरी, वो कितना जल्द इस पर एक्शन लेते हैं और ये जो गलत तरीके से जो बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, जो प्लॉट नंबर 21, 22, 23 और 29, इन पर कितना जल्द कार्रवाई करवाते हैं। जब इसके डॉक्यूमेंट्स जांचे गए तो उसके अंदर
दिखाया गया है कि खाली प्लॉट, जो फोटो वहां पर जमा करवाई गई थी उसमें दिखाया गया कि खाली प्लॉट की परमिशन, यानी कि ये बिल्डिंग, ये निर्माण शुरू होने से पहले इसकी परमिशन ले ली गई थी। जबकि हकीकत बात यह है कि 18 तारीख को नोटिस दिया गया था सीआई की तरफ से। तो अगर परमिशन 27 जनवरी को ले ली गई तो फिर 28 फरवरी को इनको नोटिस क्यों दिया गया, ये बड़ा सवाल है। और जो वहाँ फोटो दिखाई गई है वो खाली प्लॉट की दिखाई गई है, जबकि हकीकत के अंदर जब धरातल पर देखते हैं तो बहुमंजिला बेसमेंट सहित 4 से 5 मंजिला जो इमारत है वो वहाँ पर खड़ी कर दी जा चुकी है। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो संदेह पैदा करती है कि एक तो ये जब टोटल ये निर्माण गलत है तो इस पर कार्रवाई जेडीए के जो सीआई है वो क्यों नहीं कर रहे हैं। जब यहाँ पर बार बार गार्ड का नाम लिया जाता है, गार्ड को भेजा जाता है, तो आखिर गार्ड काम बंद क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। गार्ड के वहाँ जाने के बावजूद, वहाँ होने के बावजूद वहाँ पर लगातार काम जारी रहता है। ऐसी क्या आपसी सांठ-गांठ है कि ना तो सीआई कर रहे हैं और ना सीआई के द्वारा भेजे गए दूत यानी कि जो जेडीए के गार्ड हैं वो काम कर रहे हैं। अब जज का नाम इसमें सामने आया है, ये भी बड़ा सवाल, क्योंकि जज का नाम, शब्द और पोस्ट कोई छोटी चीज़ नहीं है। दरअसल वहाँ पर जो ठेकेदार हैं उन्होंने एक बयान वायरल कर दिया कि ये जो एक प्लॉट है इनमें से वो जज का है, यानी कि जज की बिल्डिंग वहाँ पर तैयार हो रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि जो जनता के साथ न्याय करते हैं क्या वो खुद सरकार को चूना लगाएंगे, राजस्व को की हानि पहुँचाएंगे सरकार को? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं पहुँचाएंगे। और जज का नाम वहाँ आ रहा है और वहाँ पर जो बोर्ड टांगा गया है वो किसी वकील का टांगा गया है। ये भी बड़ा सवाल है कि आखिर वहाँ पर एक महिला वकील का जो बोर्ड टांग कर एक जज के नाम से लोगों को और पत्रकारों को क्यों गुमराह किया जा रहा है, साथ ही जेडीए को क्यों गुमराह किया जा रहा है। ये जो कई सवाल हैं, इन सवालों का जवाब उम्मीद है कि जेडीए के जो अधिकारी हैं, जब हम उनसे उनका वर्जन लेंगे, आदर्श चौधरी से भी जानेंगे कि आखिर इन सब के पीछे कौन है कि इतनी बार शिकायत के बावजूद, इतना वक्त बीतने के बावजूद इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। मेरा नाम है विकास। नमस्कार।